हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, मारवाड़ रियासत को लेकर चल रहे हैं। मारवाड़ रियासत यानी कि मेवाड़ के बाद में मारवाड़ रियासत का नंबर आया और इसके कई शासकों के बारे में हमने आपको पढ़ाया। मित्रों, अब चलते हम, अगला शासक है मोटा राजा उदय सिंह। तो देखिए, मोटा राजा उदय सिंह जो शासक है वो अकबर के समकालीन शासक है। किसके? अकबर के। यानी कि बात करें मुगल शासक कौन था? दिल्ली का मुगल शासक जो था वो अकबर था, और अकबर के समकालीन शासक कौन है? मोटा राजा उदय सिंह है। अगर बात करें तो अकबर द्वारा इसे मोटा राजा की उपाधि, तो मोटा राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वारा इसे प्रदान की गई थी। मोटा राजा नाम इसका उदय सिंह था, लेकिन मोटा राजा उपाधि जो प्रदान की गई थी वो अकबर ने इसे प्रदान की थी। बात करते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव, यानी कि मारवाड़ चित्रकला शैली जो है इस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। किससे? किसके टाइम से? यानी कि मोटा राजा उदय सिंह के समय से जो मारवाड़ पर चित्रकला शैली है उस पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। और बात क्या है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई, उनकी पुत्री का नाम क्या है? जगत गोसाई, जिसका नाम है जोधाबाई। तो जोधाबाई यानी अगर हम बात करें अकबर, तो अकबर का विवाह हुआ था बारमल की पुत्री, बारमल आमेर नरेश बारमल की पुत्री हरखाबाई। हरखाबाई, इसको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जोधाबाई कौन है? ये है जगत गोसाई जोधाबाई। ठीक है, तो जगत गोसाई जो है वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री है, और इसका विवाह किससे किया गया? जहांगीर से किया गया। अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, तो जहांगीर से विवाह किया गया। किसका? जगत गोसाई का। बात करते हैं मल्लीनाथ मेले का जो प्रारंभ है वो भी किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने किया। मोटा राजा उदय सिंह ने मल्लीनाथ का जो मेला है वो प्रतिवर्ष चैत्र मास में मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे ये मेला भरता है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ का मेला। और ये मेला जो है वो मेला प्रारंभ हुआ था किसके समय से? मोटा राजा उदय सिंह के समय से। ये तो रहा मित्रों मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। अब देखते हैं हम, अगला शासक है गज सिंह, जिसको लोग गजय सिंह के नाम से भी जानते हैं। गजय सिंह के नाम से भी लोग इसे पुकारते हैं। और शासक कौन? गज सिंह। राज्याभिषेक की बात करें तो उनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था मित्रों? बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ पर? बुरहानपुर में। और इसने क्या किया था? घोड़े दागने की जो प्रथा थी उसको, यानी घोड़े पहले दागे जाते थे, यानी जैसे बात करें मुगलों ने अपनी पहचान के लिए घोड़े दागना, या अन्य शासकों के द्वारा भी घोड़े दागने की जो प्रथा चलती थी, लेकिन इसने क्या किया? इसे घोड़े दागने की प्रथा को समाप्त किया। और इसमें क्या हुआ? दल थम्मन की उपाधि इसको प्रदान की गई थी। किसने? जहांगीर ने। तो जहांगीर ने किसको? गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की। बात करते हैं गज सिंह, तो गज सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम था अमर सिंह राठौड़। एक का नाम क्या था? अमर सिंह राठौड़। और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह राठौड़। एक अमर सिंह राठौड़ और दूसरे थे जसवंत सिंह राठौड़। तो अमर सिंह राठौड़, इनको कटार का धनी कहते हैं। कटार का धनी किसको कहा जाता है? अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है। और शाहजहां के पास, यानी कि ये जो है ऐसा हुआ था, गज सिंह की एक रानी थी, यानी पासवान, जिसका नाम था अनारा बेगम। तो ये अनारा बेगम जो थी इसके कहने पर क्या किया? गज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जसवंत सिंह राठौड़ को बनाया। अपनी पासवान अनारा के कहने पर जसवंत सिंह राठौड़ को क्या बनाया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने? गज सिंह ने। तो क्या हुआ? नाराज होकर के जो अमर सिंह राठौड़ था वो शाहजहां के पास चला गया। अमर सिंह राठौड़ कहाँ चला गया? शाहजहां के पास चला गया। और बात करें इसके घोड़े का जो नाम था वो था बादल। जबकि अगर मैं प्रश्न पूछूं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। लेकिन महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से पुकारता था? महाराणा प्रताप जो है अपने घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? ये आंसर आपको कमेंट में लिख करके और देना है। बात करते हैं अमर सिंह की, तो अमर सिंह जो है 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ करते हैं। तो अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य में मतीरे की राड़ होती है। और मतीरा कहते हैं जो तरबूज होता है, उस तरबूज को लेकर के ये मतीरे की राड़ होती है।
ऐसा होता है कि जैसे बात करें दो राज्यों की सीमा में ये आपसी राड़ हुई थी या ये युद्ध हुआ था जिसे मतीरे की राड़ कहते हैं। लेकिन ऐसा हुआ था कि बीकानेर और मारवाड़ का क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ था, एक राज्य की सीमा में एक मतीरा यानी तरबूज की जो बेल है वो पैदा होती है, लेकिन दूसरे राज्य तक वो चली जाती है। लेकिन फल कहाँ लगता है, दूसरे राज्य की सीमा में लगता है। लेकिन वो किसान जो है वो कहता है कि मतीरा मेरा है क्योंकि मेरी सीमा में पैदा हुआ है, और दूसरा किसान कहता है, दूसरी सीमा का किसान कहता है कि जो मतीरा है वो मेरा है क्योंकि ये जो बेल है वो मेरे खेत से यानी मेरी सीमा से निकल के गई है। इन दोनों में आपसी विवाद है, वो शासकों के पास पहुंच जाते हैं और कर्ण सिंह और किसमें, अमर सिंह राठौड़ के मध्य ये युद्ध होता है, वो कहलाती है मतीरे की राड़। उसके बाद में हम बात करें नागौर में क्या है, छतरी है किसकी, अमर सिंह राठौड़ की। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है, नागौर के अंदर बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जसवंत सिंह, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो जोधाबाई थी, इस जोधाबाई से पैदा हुआ था कौन, खुर्रम। खुर्रम मतलब शाहजहां, शाहजहां यानी खुर्रम का ही नाम था बचपन का नाम। शाहजहां जो है वो नाम तो जो है ना वो खुर्रम का था, बचपन में खुर्रम के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में शाहजहां की उपाधि इसे प्रदान की गई थी, शाहजहां की उपाधि। आगे चलते हैं जसवंत सिंह राठौड़। तो जसवंत सिंह राठौड़ का जो समय है वो है 1638 से 1678 ईस्वी। 1638 ईस्वी से 1678 ईस्वी जसवंत सिंह राठौड़ राज्याभिषेक इनका हुआ था आगरा के किले में, यानी आगरा में इनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं महाराजा की उपाधि। तो महाराजा की उपाधि इनको शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। महाराजा की उपाधि किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा प्रदान की गई थी। अगर दरबारी कवि की हम बात करें तो मूढ़ोत नरसी। तो मूढ़ोत नरसी कौन है, इनके दरबारी कवि हैं। किसके, जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन है, मूढ़ोत नरसी। और मूढ़ोत नरसी की हम बात करते हैं कि मूढ़ोत नरसी कौन थे, ये ओसवाल जाति के थे। कौन थे ये, ओसवाल जाति के थे। और ओसवालों की अगर बात करें कि कुलदेवी, ओसवालों की कुलदेवी कौन है, सचिया माता है। कौन है मित्रों, सचिया माता ओसवालों की कुल देवी है, और जिसका मंदिर कहाँ बना हुआ है, ओसिया जोधपुर में बना हुआ है। ओसवालों की कुल देवी जो है वो है सचिया माता। इसका मंदिर कहाँ है, ओसिया जोधपुर में है, जिसे उपकेशपट्टम के नाम से भी जाना जाता है। उपकेशपट्टम के नाम से जाना जाता है किसको, ओसिया को। उसके बाद में बात करें इसे राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान के भुवनेश्वर की संज्ञा भी उपकेशपट्टम को दी जाती है। और ये उपकेशपट्टम जो है वो ओसिया का ही दूसरा नाम है। ओसिया में क्या है, सचिया माता का मंदिर, और सचिया माता कौन है, ओसवालों की कुल देवी। तो मूढ़ोत नरसी जो थे वो ओसवाल जाति के थे। इन्होंने एक रचना की जिसका नाम है नरसिरी ख्यात। मूढ़ोत नरसी ने एक रचना लिखी जिसका नाम है नरसिरी ख्यात। इस नरसिरी ख्यात में जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है मित्रों, जनगणना का। तो जनगणना, अब प्रश्न आता है यूपी टेट में कि जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है। आपको सोरेन सर के द्वारा अनुसूचियां कराई गई थी। तो अनुसूचियों में 3 आई थी सूची कि एक तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो तीनों सूची जो है आपको संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिली। तो आपने देखा होगा कि 3 सूची बताई, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो एक प्रश्न बनता है आपके लिए, मेरा प्रश्न है कि जो जनगणना है वो किसका विषय है, किस सूची का विषय है। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका जवाब लिखना है मित्रों। तो 1872 में जनगणना प्रारंभ की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। तो जनगणना का उल्लेख किस मिलता है, मूढ़ोत नरसी की नरसिरी ख्यात पुस्तक में मिलता है और जनगणना का उल्लेख। और पहली बार जो जनगणना की गई थी वो की गई थी 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। उसके बाद में देखा जाए तो 1881 ईस्वी से विधिवत रूप से लगातार जो है वो जनगणना प्रारंभ की गई। यानी अगर देखा जाए तो 1881 से लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना प्रारंभ की गई। और वर्तमान में भी जो जनगणना है, जैसे अभी पिछली जनगणना हुई थी 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, तो प्रति 10 वर्ष बाद ये जनगणना की जाती है। तो अभी फिलहाल मित्रों कुछ कोरोना का टाइम भी चल रहा था, इसलिए जनगणना का जो काम है वो रोक दिया गया, नहीं तो जनगणना 2021 में होना तय था। तो 2021 में जनगणना नहीं हुई। तो पिछली जनगणना 2011 की थी, उससे पहले 2001 की जनगणना। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते थे कि 2001 की और 2011 की जनगणना से कई प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि जनगणना पूछा है कि महिला और बच्चों का अनुपात पूछा है,
तो ये जनगणना के जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है मित्रों? नैर्सिरी ख्यात पुस्तक से मिलता है। उस नैर्सिरी ख्यात पुस्तक में जनगणना का उल्लेख मिल गया। और बात करते पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना की गई और तब से लेकर के अब तक लगातार जनगणनाएं की जा रही हैं। उसके बाद में दूसरी पुस्तक है मूणत नरसी की मारवाड़ राह परगनारी विगत। मारवाड़ राह परगनारी विगत, ये जो है इस पुस्तक को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मित्रों। किस पुस्तक को? मारवाड़ राह परगनारी विगत। बात करते हैं मुंशी देवी प्रसाद। तो मुंशी देवी प्रसाद ने किसको? मूणत नरसी को राजपुताने का अबुल फजल की संज्ञा दी है। किसको? मूणत नरसी को। तो मूणत नरसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। जबकि अबुल फजल जो था वो अकबर के दरबार में था। अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल। बात करते हैं हत्या, यानी मूणत नरसी की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई? अजीत सिंह द्वारा। किसके द्वारा की गई? अजीत सिंह के द्वारा। अब बात करते हैं अप्रैल 1658 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं धर्मत का युद्ध। और ये धर्मत का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। किसको लेकर के? उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था। शाहजहां के पुत्र हुआ करते थे दारा सिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। इन पुत्रों में 4 पुत्र थे। किसके? शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ, जिसमें धर्मत का युद्ध होता है। कब होता है? 1658 में धर्मत। और धर्मत कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। उज्जैन में नदी कौन सी बहती है? क्षिप्रा नदी। यहाँ पर क्या लगता है? कुंभ लगता है। कुंभ प्रति 12 वर्ष में एक बार लगने वाला होता है। यानी कि अगर बात करें कुंभ जो है वो कुल 4 जगह लगता है। 4 जगह लगता है। अगर मित्रों बात करते हैं कि प्रति 3 वर्ष बाद, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कुंभ लगता है तो प्रति 3 वर्ष बाद लगता है कुंभ। और अगर बात करें एक ही स्थान पर जब दोबारा कुंभ लगेगा तो तब लगेगा, यानी 12 वर्ष के अंतराल में वो कुंभ लगता है। तो क्षिप्रा नदी पे कुंभ लगता है उज्जैन में। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। तो यहाँ पर धर्मत का युद्ध हुआ था और ये किसके मध्य हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य। इसमें जसवंत सिंह ने क्या दिया था? साथ दिया था। इसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया। लेकिन क्या होता है? दारा सिकोह इस युद्ध में मारे जाते हैं। और किसकी विजय होती है? औरंगजेब की विजय हो जाती है। औरंगजेब की विजय हुई, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? इसे धर्मत का नाम बदल के क्या कर दिया मित्रों? फतेहाबाद नाम रख दिया। किसका? धर्मत का। उसके बाद में अगर घोड़े के नाम की चर्चा करें, यानी घोड़े का नाम, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम क्या था? बादल। अमर सिंह राठौड़ के घोड़े का नाम बादल है। जबकि जसवंत सिंह के घोड़े का नाम जो है वो महबूब है। क्या है? महबूब है। जसवंत सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था जसवंत दे, हाड़ी रानी जसवंत दे। ये जो थी वो शत्रुसाल, यानी बूंदी के शासक थे। कौन? शत्रुसाल। बूंदी के शासक शत्रुसाल की पुत्री थी। कौन? जसवंत दे। और जसवंत दे से क्या हो जाता है? कोई विवाद हो जाता है। किसका? जसवंत सिंह का। तो ये जो है घर पे जाते हैं तो ये घर का दरवाज़ा नहीं खोलती है। कौन? जसवंत दे। घर का जो दरवाज़ा है वो नहीं खोलती है। किसके लिए? जसवंत सिंह के लिए। उसके बाद में हम बात करें मृत्यु की, तो 1678 ईस्वी में जामरूद नामक स्थान पर, जामरूद कहाँ पड़ता है मित्रों? अफगानिस्तान में। तो जामरूद नामक स्थान पर क्या होता है? जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है जामरूद नामक स्थान पर। और इनकी मृत्यु पर, यानी जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो औरंगजेब के क्या कथन कहा? औरंगजेब ने क्या कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। इसका मतलब है आज कुफ्र का जो दरवाजा है वो टूट गया। आज कुफ्र का जो दरवाजा है वो टूट गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं, वो है अजीत सिंह। तो देखिए अजीत सिंह, इसका जन्म जो हुआ था, अजीत सिंह का जन्म 1679 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था मित्रों? लाहौर में हुआ। अगर अजीत सिंह की हम बात करें तो अजीत सिंह को कहते हैं कान का कच्चा शासक। कान का कच्चा शासक किसको कहा जाता है इतिहास में? तो वो है अजीत सिंह। अब अजीत सिंह की बात करें तो अजीत सिंह का पालन पोषण जो किया था वो किया था गौरादाय के द्वारा। गौरादाय, जबकि एक दाय हमने और पढ़ी थी जिसका नाम था पन्नादाय। पन्नादाय। तो इतिहास में जो दाय माँ है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
तो गौरा दाय और पन्ना दाय, तो गौरा दाय किसकी माँ, मतलब दाई माँ थी वो थी अजीत सिंह की, जबकि पन्ना दाय जो थी वो उदय सिंह यानी मेवाड़ के शासक उदय सिंह की दाई माँ थी। उदय सिंह, तो उदय सिंह की जो जान बचाई और अपने पुत्र यानी चंदन का क्या किया, बलिदान दे दिया। अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके और उदय सिंह की रक्षा की थी। किस दाय ने, पन्ना दाय ने। यह बात करें तो अजीत सिंह का पालन पोषण जो किया था वो गौरा दाय ने किया था। अब बात करते हैं कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, तो आपको मैंने राज सिंह पढ़ाया था। राज सिंह ने राज प्रशस्ति की रचना करवाई थी, तो राज प्रशस्ति या राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ये वही राज सिंह है जिन्होंने क्या किया था। अब बात करें तो राज सिंह के टाइम पर ये अजीत सिंह जो है वो शरण में जाते हैं राज सिंह की, तो राज सिंह की शरण में जाते हैं, तो राज सिंह द्वारा इन्हें सहायता की जाती है। और मैंने बताया था आपको कि केलवा की जागीर जो है वो अजीत सिंह को दे दी जाती है। उसके बाद हम बात करें जयदेव ब्राह्मण की सहायता से इन्हें कालिंदी गांव सिरोही पहुंचाया गया। यानी कि जब संघर्ष होता है, यानी मारवाड़ में एक संघर्ष छिड़ जाता है और संघर्ष में इनको बचाव करके जयदेव ब्राह्मण नामक जो व्यक्ति है, जयदेव ब्राह्मण इन्हें कहाँ पहुँचाते हैं, कालिंदी गांव सिरोही पहुँचा देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीर दुर्गादास, तो दुर्गादास इन्हीं का क्या था, सेनापति था। बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र था। लेकिन क्या होता है, ये देश निकाला दे दिया जाता है, इसको देश निकाला दे दिया जाता है। किसको, अजीत सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौर को देश निकाला दे दिया गया। कोई बात हो गई इनमें आपसी में, ये कोई मनमुटाव हो गया जिसके कारण सेनापति वीर दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। उसके बाद बात करें मूढ़त नरसिंह की हत्या भी अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। अभी हमने पहले आपको कराया था हमने कि जो मूढ़त नरसिंह है, मूढ़त नरसिंह ने नरसिंह ख्यात पुस्तक की रचना की थी जिसमें जनगणना के बारे में जिक्र किया था। तो मूढ़त नरसिंह की हत्या अजीत सिंह द्वारा की गई। उसके बाद बात करें, एक ग्रंथ है अजीतोदय ग्रंथ, जिसकी रचना की थी जगजीवन भट्ट के द्वारा। जगजीवन भट्ट ने अजीतोदय नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अजीत सिंह के बारे में जिक्र किया गया है, उनके इतिहास के बारे में बताया गया है कि अजीत सिंह के शासन काल के बारे में पूरी जिक्र जो है अजीतोदय नामक ग्रंथ में किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं देखिए यहाँ एक है, अजीत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था इंद्रकुबरी। अजीत सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था इंद्रकुबरी, और इसका विवाह जो है 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर नामक 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर नामक जो शासक है उससे कर दिया जाता है। और ये फर्रुखसियर कौन है, ये वो है मुगलों का वंशज है, मुगल का वंशज है फर्रुखसियर, यानी फर्रुखसियर से कर दिया जाता है। और कहते हैं कि राजपूत और मुगलों का जो विवाह हुआ था, ये कौन सा विवाह, अंतिम विवाह था। राजपूतों और मुगलों का अंतिम विवाह था किसका, अजीत सिंह की पुत्री इंद्रकुबरी का विवाह और फर्रुखसियर और इंद्रकुबरी का विवाह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। अजीत सिंह की हत्या जो है वो भक्त सिंह के द्वारा कर दी जाती है। अजीत सिंह की हत्या किसके द्वारा, भक्त सिंह के द्वारा कर दी गई, और इसलिए ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाया। तो पितृहंता के बारे में जिक्र हमने पहले भी किया था, मारवाड़ में ही किया था कि मारवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है। कमेंट में आपको आंसर देना है, मारवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है। और दूसरे पितृहंता की बात करें तो वो कौन है, भक्त सिंह। तो भक्त सिंह को मारवाड़ का द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। अब शासक आ गए हमारे अभय सिंह। तो अभय सिंह देखिए 1730 में इनके टाइम पर, अभय सिंह के टाइम पर 1730 ईस्वी में क्या होता है, खिजल्डी आंदोलन होता है। खिजल्डी आंदोलन, ये आंदोलन क्या था, वृक्ष यानी वनों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई संप्रदाय द्वारा ये आंदोलन किया गया था। और बिश्नोई संप्रदायों में एक महिला थी जिसका नाम था अमृता बिश्नोई, और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता बिश्नोई ने, जिसमें कि क्या हुआ, 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया वृक्षों को बचाने के लिए। 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। किसके नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ था कि वनों को जब काटा जा रहा था तो बिश्नोई जाति के जो युवक और जो युवतियां, जो महिलाएं थी, वो पेड़ों से लिपट गई और पेड़ों के साथ काट दी गई। तो ऐसी घटना
1730 ईस्वी में अभय सिंह के शासनकाल में की गई थी, और जिसमें अगर बात करें 69 तो महिलाएं थी और 294 पुरुष इस घटना में मारे गए। कुल मिला के 363 लोगों ने इसमें क्या दिया था, बलिदान दिया था। 363 लोगों ने। ये तो रहा अभय सिंह। अब बात करते हैं हम विजय सिंह के बारे में। तो विजय सिंह जो है वो उन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए मारवाड़ में, या जोधपुर में या मारवाड़ में विजयशाही सिक्के किसने चलाए, तो वो चलाए विजय सिंह ने। तो नाम से स्पष्ट है विजय, तो विजय से विजयशाही, तो विजयशाही सिक्के किसने चलाए, विजय सिंह ने। कहाँ पे, मारवाड़ या जोधपुर में। बात करते हैं इनके पासवान थी जिसका नाम था गुलाब राय। तो गुलाब राय जो है इनकी पासवान रानी थी जिसका नाम था गुलाब राय, और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां के नाम से जाना जाता है। तो मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है, गुलाब राय को। गुलाब राय कौन है, पासवान है, किसकी, विजय सिंह की पासवान। उसके बाद हम बात करें कि झाड़साई सिक्के कहाँ चलते थे, झाड़साई सिक्के चलते थे मित्रों कहाँ पे, जयपुर में। अगर बात करें तमंचा शाही सिक्के, तो तमंचा कहाँ चलता है, धौलपुर में। तो धौलपुर में तमंचा शाही सिक्के चलते हैं। झाड़साई सिक्के कहाँ चलते हैं, जयपुर में। और अखेसाई सिक्के कहाँ चलते हैं, जैसलमेर में। तो इनके सिक्कों को लेकर के हम एक वीडियो लाएंगे कि जो सिक्के थे उस सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और हिंद यूनानी शासकों या कुषाण शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। अगर राजस्थान की बात करें तो बप्पा रावल कालभोज ने सबसे पहले यहाँ सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद बात करते हैं भीम सिंह और मान सिंह। देखिए भीम सिंह, ये जो थे भीम सिंह और मान सिंह, इन दोनों के मध्य कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी विवाद, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये विवाद क्या था, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के ये विवाद हुआ था। और ये विवाद जो है 1807 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर, यानी इनके तीनों के मध्य में हुआ था ये कृष्णा कुमारी विवाद। इसमें बात कर रहे हैं मारवाड़ के शासक कौन, राव भीम सिंह, मेवाड़ के शासक राणा भीम सिंह, और जयपुर के शासक जो थे सवाई जगत सिंह द्वितीय कहते हैं। तो सवाई जगत सिंह और जगत सिंह द्वितीय भी कहते हैं। अब क्या हुआ था, जो भीम सिंह है, ये भीम सिंह के साथ इनकी क्या हो जाती है, सगाई हो जाती है, और भीम सिंह की जो है उम्र काफ़ी होती है। उसके बाद क्या होता है, ये जो भीम सिंह हैं ये वाले, और इधर जो है जगत सिंह, ये आपस में कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, इनमें आपस में संघर्ष होता है, और ये संघर्ष जो है वो होता है 1807 ईस्वी में। किस नाम से, गिंगोली के युद्ध के नाम से। गिंगोली के युद्ध के नाम से कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के ये संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में क्या होता है, ये आपस में ये युद्ध करते हैं। और इधर जो है अमीर खां पिंडारी कृष्णा कुमारी को क्या दे देता है, जहर दे देता है, जिसके कारण कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है, और इनका जो युद्ध जो किया गया था वो युद्ध भी विफल रहता है। यानी जिस उद्देश्य को लेकर के गिंगोली का युद्ध लड़ा गया वो युद्ध विफल होता है। तो मित्रों आज हमने देखा अजीत सिंह, और हमने कुल मिला के आज कई शासकों के बारे में जिक्र किया है। अब कुछ शासक और रह गए जो हमारी अगली वीडियो में हम सब यानी मारवाड़ पूरा खत्म कराने वाले हैं मित्रों। तो देखना ना भूलिए संस्कार एकेडमी की अगली वीडियो। तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।